महावीर स्वामी की जय। पी बंदिया सत्संग अमृत प्याला, सुबह उठ पी बंदिया। पी बंदिया सत्संग अमृत प्याला, सुबह उठ पी बंदिया। भागा वाले सत्संग कर दे, भागा वाले सत्संग कर दे। भव सागर से पार उतर दे, भव सागर से पार उतर दे। पी लगा के जी सुबह उठ पी बंदिया। पी लगा के जी सुबह उठ पी बंदिया। पी बंदिया सत्संग अमृत प्याला, सुबह उठ इस प्याले दा नशा निराला, इस प्याले दा चढ़ जावे ना उतरने वाला, चढ़ जावे ना उतरने वाला। मोको ना बोले सी सुबह उठ पी बंदिया। मोको ना बोले सी सुबह उठ पी बंदे। पी बंदिया सत्संग अमृत प्याला, सुबह उठ सत्संग जया न भोजन कोई, सत्संग जया न भोजन। ए भोजन है शुद्ध रसोई, ए भोजन है खाले खंडत घी, सुबह उठ पी बंदिया। खाले खंडत घी, सुबह उठ पी बंदिया। सत्संग अमृत प्याला, सुबह उठ पी बंदिया। पी बंदिया सत्संग अमृत प्याला, सुबह उठ सत्संग सबसे उत्तम पूजा, सत्संग सबसे उत्तम। सत्संग जया न तीरथ दूजा, सत्संग जया न तीरथ। लागो ते 10ਵੀਂ सुबह उठ पी बंदिया। लागो ते 10ਵੀਂ सुबह उठ पी बंदिया। सत्संग अमृत प्याला, सुबह उठ पी बंदिया। पी बंदिया सत्संग अमृत प्याला, सुबह उठ सत्संग सेवा धर्म कमाले, सत्संग सेवा अपने मन नु साफ बना ले, अपने मन नु बीज धर्म दे बीज सुबह उठ पी बंदिया। बीज धर्म दे बीज सुबह उठ पी बंदिया। पी
बंदिया सतसंग अमृत प्याला सुबह उठ पी बंदिया सतसंग अमृत प्याला सुबह उठ पी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा निस दिन तुम्हें को जपो परसेने हाथ जो जीवन सारा तेरे चरणों में बीते हमारा अश्वसेनक राज दुला वामा देवी के सुत प्राण प्यारे सबसे नेहा तोड़ा जग से मुख को मोड़ा संयम धारा मेटो मेटो जी संकट हमारा तुमसे लागी लगन ले लो अपनी पारस प्यारा मेटो मेटो जी लाखों बारे सनमाओ जग के नाथ तुम्हें कैसे पाओ लाख बार तुम शीस नवाओ नाथ तुम्हें कैसे पाओ पंकज व्याकुल भया दर्शन विनय जिया लगे खारा मेटो मेटो जी संकट हमारा तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हम बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास अष्टकर्म के विजेता शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेव भीषम पितामह राज ऋषि गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में भावभीनी वंदन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सत नमन। परम स्नेही मधुर गायक श्री मुदित मुनि जी महाराज, धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु हो, ममतामयी माताओं एवं बहनों, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिनका जीवन बहुत उतार और चढ़ाव रहा है,
बहुत संघर्ष किया अब्राहम लिंकन ने। जब हम अब्राहम लिंकन के जीवन को पढ़ते हैं, उनके जीवन से बहुत सीखने को मिलता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कभी हार नहीं मानना चाहिए। चाहे कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर ये सब सीखना है, अब्राहम लिंकन के जीवन से सीख सकते हैं। इस युग में दो पत्र बहुत प्रसिद्ध हुए। एक बिड़ला ने अपने पुत्र को जो पत्र लिखा, बिड़ला ग्रुप के जो मुखिया थे, उन्होंने अपने पत्र अपने बेटे के नाम सौंप के गए थे। बहुत मार्मिक पत्र है, वो पत्र भी पढ़ने जैसा है। एक पत्र तो लिखा बिड़ला ने अपने सुपुत्र के नाम, और एक पत्र और फेमस है अब्राहम लिंकन का। बिड़ला ने तो अपने पुत्र के लिए लिखा था, वो पत्र भी मैं समय आने पर पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अब्राहम लिंकन जब बड़ी कठिन परिस्थितियों में हर बार चुनाव लड़ते रहे, हारते रहे, चुनाव लड़ते रहे, हारते रहे, जब परिस्थिति बदल गई, कभी उन्होंने पीछे मुड़कर के नहीं देखा, कभी उस हार से विचलित नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारा। एक समय ऐसा आया, सबसे असफल व्यक्ति दुनिया के लिए सफल बनकर के दिखा दिया। अगर दुनिया में सबसे बड़ा असफल जिसे कहा जाए, वो अब्राहम लिंकन हुए। जब सफलता मिली तो ऐसी मिली, अमेरिका जैसे देश के प्रथम नागरिक बनने का सुअवसर उनको प्राप्त हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए समय आने पर। कहते हैं एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जब अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला कराया, स्कूल में एडमिशन कराया, अपने बच्चों के क्लास टीचर को एक पत्र लिखा। ये पत्र भी बड़ा फेमस है। हे अध्यापक महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, अध्यापक महोदय से मेरा निवेदन है, आप ये सोच के मत पढ़ाना कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अध्यापक महोदय, अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकाल देना कि मैं एक अमेरिका के राष्ट्रपति के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। जैसे सामान्य नागरिक के बच्चों को पढ़ाते हो, वही सोच करके मेरे बच्चों को पढ़ाना। अध्यापक महोदय से मेरा निवेदन है, हे अध्यापक महोदय, मेरे बच्चे को किताबों का ज्ञान तो जरूर सिखाना, स्कूल की शिक्षा तो जरूर देना, साथ साथ में मेरे बच्चे को यह शिक्षा भी देना कि घर में, परिवार में कैसा रहना चाहिए, बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, अपनों से बड़ों के प्रति किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, ये शिक्षा मेरे बच्चे को देना। अध्यापक महोदय, कठिन परिस्थितियों में कैसे हौसला को नहीं खोना, आशा को नहीं खोना, ये शिक्षा मेरे बच्चों को देना। अध्यापक महोदय, स्कूल के ज्ञान के साथ साथ मेरे बच्चों को डॉक्टर का ज्ञान दे देना, इंजीनियर का ज्ञान दे देना, अनेक तरह की डिग्रियों का ज्ञान दे देना। लेकिन अध्यापक महोदय, एक इंसानियत का ज्ञान
मेरे बच्चों को जरूर सिखाना। नादन वालों, क्या आपने क्लास टीचर के नाम एक पत्र लिखा क्या किसी ने? जब आपने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला कराया, स्कूल में एडमिशन कराया, कॉलेज में एडमिशन कराया, क्या अपने बच्चों के लिए क्लास टीचर को, प्रिंसिपल को क्या पत्र लिखा कि मेरे बच्चों को स्कूल के ज्ञान के साथ साथ घर परिवार में कैसा रहना चाहिए, समाज में कैसा रहना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ किस ढंग का बर्ताव करना चाहिए, ये मेरे बच्चों को सिखाना। क्या कभी क्लास टीचर को, कभी पेरेंट्स ने ऐसा पत्र लिखा? नहीं लिखा। जिसने लिखा उसका पत्र फेमस हो गया। आज के अभिभावक लोग, आज के पेरेंट्स लोग अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मेरा बच्चा दिल्ली में डीयू में पढ़ के आए, चितकारा में पढ़ के आए, थापर में पढ़ के आए, बेंगलोर में पढ़ के आए, कोटा में इंजीनियर बन के आए, बेंगलोर में एमबीए करके आए। हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं अच्छा डॉक्टर बन जाए, अच्छा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा अच्छा डिग्री लेकर के आए। लेकिन कोई चाहता है मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बनकर के आए? बोलो, अच्छा डॉक्टर बनाना हम सब चाहते हैं, अच्छा इंजीनियर बनाना हम सब चाहते हैं, अच्छा वकील बनाना हम सब चाहते हैं, अच्छा जज बनाना हम सब चाहते हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनाना कोई नहीं चाहता है। अगर हमने अच्छा इंसान बना दिया, अपने आप अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा वकील बन जाएगा, अच्छा जज बन जाएगा। जज तो बना दिया, वकील तो बना दिया, डॉक्टर को तो बना दिया, लेकिन उसके जीवन के अंदर इंसानियत जीरो है। समझना वो इंसान भी मेरी नजरों में जीरो है। आपका बेटा पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आपका सम्मान नहीं करता है, उसकी डॉक्टर की डिग्री को खूंटी में टंग देना चाहिए। अगर माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा इंसान बना दिया, लेकिन आपके साथ गाली गलौज करता है, आपको थप्पड़ दिखाता है, आपको धमकी देता है, उस व्यक्ति की डिग्री किस काम की है? इसलिए अच्छे बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खूब लायक बनाओ, लेकिन इतना लायक भी मत बनाओ वो तुम्हें नालायक समझने लगे। आज हम बच्चों से पूछते हैं, क्या तुम सुबह उठ के, युवाओं से हम पूछते हैं, क्या सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हो? बंधु, पहले पंजाबियों में देखा करते थे हम, भावड़ों में पैरी पना, ये बोलते हैं ना, पैरी पना। बंधु, ये पंजाब में दिखा करता था पहले। बंधु, पहले पंजाब में जो भी बड़े होते थे हर किसी के चरण स्पर्श करते थे, पैरी पना बोल करके उनके चरण स्पर्श करते थे। लेकिन आजकल कोई करता है क्या? जो संस्कारवान घर के हैं वो तो करते हैं। अब बंधु, आज हम कहते हैं कि माता पिता को प्रणाम करते हो, माता पिता को ढोक करते हो, माता पिता को जय जिनेंद्र बोलते हो। कहते हमें शर्म आता है, अरे चलो भर पानी में डूब मरो। अरे माता पिता को चरण स्पर्श करना, बड़ों को पैरी पहना करना शर्म आता है। जिसको शर्म आता है उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसने जन्म दिया, बड़ा किया,
योग्य बनाया, आज हम उसके सामने चरण छूना पढ़ी लिखी निकम्मी संतान को शर्म आती है। अगर तुमने अच्छा इंसान बना दिया होता, सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं। अंतगढ़ दशांग सूत्र में हर साल सुनते हैं ना, नारायण श्री कृष्ण सबसे पहले सुबह उठते थे तो माता पिता के चरण स्पर्श करने जरूर जाते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके आदर्श की कोई सानी नहीं है, सबसे पहले माता पिता के चरण छुआ करते थे। अरे मेरे राम तो वो महान हुए जिस मां ने 14 साल के लिए वनवास भेज दिया। कहते हैं जब 14 साल के बाद वनवास से आए, सबसे पहले उस सौत मां के चरण स्पर्श किए थे। सबसे पहले केकई के चरण छुए, उसके बाद कौशल्या के चरण छुए थे। बंधु, ये मेरे भारत का आदर्श है। ऐसे भारत का मेरा बेटा है, ऐसे मेरे भारत देश का लाल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। हम उसी देश के बासिंदे हैं। इतने बड़े राजपाट में बिजी होने के बाद भी माता पिता के चरण छूना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नारायण श्री कृष्ण कभी भूलते नहीं थे। लेकिन आज हम पढ़े लिखे हो गए, माँ बाप गंवार नजर आने लगे। आज पढ़े लिखे हम क्या हो गए, माँ बाप हमें बेवकूफ नजर आने लगे। अच्छे संस्कार दो। माता मदलसा का नाम सुना होगा। जब माता मदलसा के गर्भ में संतान आते था, चलो सबसे पहले भगवान महावीर से इंद्रभूति गौतम ने भगवती सूत्र के अंदर प्रश्न किया, हे भगवान, मां के गर्भ में जो संतान पल रहा है उसकी गति क्या है? मां के गर्भ का संतान का गति क्या है? मां के गर्भ में पल रहे बच्चा अगर मां के गर्भ में मर जाता है वो मर करके कहां जाता है? भगवती सूत्र के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से कहा, गौतम, मां के गर्भ में पलता हुआ जीव अगर मर जाता है प्रथम नरक में भी जा सकता है, और मां के गर्भ का जीव दूसरे देवलोक तक भी जा सकता है। इंद्रभूति गौतम ने पूछा, भगवान, उसने तो दुनिया देखा ही नहीं, वो तो दुनिया में आया नहीं, ओके मां तो मां के कुक्षी में पल रहा है, उसने कोई पाप कर्म किया नहीं, उसने कोई पुण्य का उपार्जन किया नहीं, तो देवलोक में कैसे जा सकता है? जब पाप कर्म किया ही नहीं वो नरक में कैसे जा सकता है? उस समय भगवान महावीर स्वामी इंद्रभूति गौतम से कहते हैं, हे गौतम, कोई गर्भवती महिला, क्योंकि आजकल तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कथा में आती नहीं है। एक तो डॉक्टर लोग बहम डाल देते, घुमा फिरा मत करा करो, बेड रेस्ट करा करो, वो बेचारी दिन भर बेड में पड़ी रहती है। जब बच्चा गर्भ में आता है, अभी तो 1 महीने का भी नहीं है, 2 महीने का भी नहीं है, 3 महीने का भी संतान नहीं है, डॉक्टर लोग बहम डाल देते हैं, बेड रेस्ट करा करो। अरे भाई, वो मजदूर की मां को देखो, ईंटें ढोते ढोते वहीं बच्चा पैदा कर देती है, उसको तो डॉक्टर ने कभी बेड रेस्ट नहीं कहा। अरे मजदूर की जो मां होती है लेडीज, अरे तो नौकरी करते करते ईंटें ढोते ढोते वहीं तो संतान जन्म दे देती है, क्योंकि हम नाजुक हो गए हैं, हम भौतिक युग में जीने लगे हैं, कोई मेहनत नहीं करते। अरे भाई, जब तक तुम हिलोगे नहीं, डोलोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, दिन भर बिस्तर में लेटे रह के मोबाइल चला रहे होगे, वो बच्चा भी तो आलसी पैदा होगा।
आज जब मां गर्भवती होती है, काम करना छोड़ देती है, रसोई करना छोड़ देती है, झाड़ू पोछा करना छोड़ देती है, कोई भी काम करना छोड़ देती है, वो बच्चा भी तो आलसी आएगा, उसके अंदर फुर्ती कहां से आएगी? अगर गर्भवती महिला दिन भर मगरमच्छ के जैसे बिस्तर में लेटी रहेगी तो फुर्तीला बच्चा कहां से आएगा? बोलो नादन वालों। अरे कुछ मेहनत करेगी, परिश्रम करेगी, बेटा भी तो मेहनत ही आएगा, बेटा भी तो परिश्रम ही आएगा। इसलिए सबसे पहले लोग जब गर्भवती महिलाएं होती थी वो भागी भागी स्थानक में आती थी, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, महापुरुषों की जीवन चरित्र को सुनने मिले। बंधुओं, गर्भवती महिलाएं स्थानक में आती थी, लेकिन आजकल सब गायब हो गई है, सब छुप के बैठी रहती है। तो इसलिए कहने का मतलब, भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हे इंद्रभूति गौतम, अगर कोई गर्भवती महिला प्रवचन सुन रही है, प्रवचन सुनते सुनते एक वीर्य लब्धि होती है, उसके द्वारा सुनता है बच्चा, और ऐसे प्रमाणों को इकट्ठा करता है बच्चा। अब प्रवचन सुन रहा है, मां तो सुनी रही है, लेकिन मां के साथ उसके जो संस्कार है बंधु उसके जीवन में भी पड़ रहे हैं, वो सत्संग सुन रहा है। अगर सब मां सत्संग सुनते सुनते अगर उसका पेट का बच्चा उसी अवस्था में मर जाता है, उसका बच्चा मर करके दूसरे देवलोक तक जा सकता है, क्योंकि माँ प्रवचन सुन रही है, माँ सत्संग सुन रही है, माँ महापुरुषों की जीवन चरित्र सुन रही है, माँ जिनवानी सुन रही है। अगर जिनवानी सुनते सुनते उस बच्चा पेट में मर जाता है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं दूसरे देवलोक तक जा सकता है। तो इंद्रभूति ने कहा, भगवान वो बच्चा नरक में कैसे जाएगा? उस समय भगवान ने समाधान देते हुए कहा, गौतम, रानी और राजा बैठे हैं, उसी समय सेवक आके कहता है, राजन, अमुक राजा युद्ध करने के लिए आ रहा है, हमें शीघ्र चलना चाहिए। राजा और रानी साथ साथ बैठे हैं, सेवक आता है, कहता है, राजन अब युद्ध करने के लिए जाना होगा। जब युद्ध की बातें रानी सुनती हैं, उसके अंदर जो बच्चा है पेट में, अभी वो दुनिया देखा नहीं है। अब जैसे ही पता चलता है कि मेरे पिता युद्ध करने के लिए जा रहा है, उसका शरीर नहीं है लेकिन मन तो तैयार हो चुका है। भले ही शरीर से रण क्षेत्र में न जा रहा हो, लेकिन मन से पिता के साथ रण क्षेत्र में जा रहा है। शरीर से नहीं, औदारिक शरीर से नहीं जा पा रहा है, लेकिन वैक्रिय के कारण जा रहा है। और युद्ध देखने के लिए रानी छत में चली गई, उधर से एक तीर आया, उस रानी के पेट में लगा। अगर उसी समय बच्चा मर जाता है, वो पहली नरक में चला जाता है। अब देखो, दुनिया नहीं देखा, लेकिन दूसरे देवलोक में भी बच्चा चला गया और प्रथम नरक में भी बच्चा चला गया। इसलिए कहने का मतलब, अगर बच्चा गर्भ में है, हमें बेड रेस्ट नहीं करना है, हमें टीवी नहीं देखना है, हमें व्हाट्सएप में रील नहीं देखना है, हमें सत्संग सुनना है, संतों की वाणी सुननी है, शास्त्र पढ़ने हैं। अब ऐसे पढ़ेंगे, बच्चों के जीवन के अंदर संस्कार आएंगे। गर्भ में जो संस्कार मिलते हैं, बाद में वो काम नहीं करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा अधिपति, इतने वीर थे, क्यों बने? कहते जब मां जीजाबाई के कुक्षी में शिवजी, मां छत्रपति शिवाजी महाराज आए, उस जीजाबाई ने वीरों की कहानी सुनी, बहादुरों की कहानी सुनी।
कि मेरे आने वाला बच्चा सुरवीर बने, बहादुर बने। कहते हैं जीजाबाई ने ऐसे सुरवीरों की कहानी सुनी। वो मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी मां के कुक्षी में वीर बहादुरों की कहानी सुनी। बाद में जाके इतने बड़े वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज बने। इसी तरह अभिमन्यु अर्जुन का बेटा, महाभारत का पात्र, चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला कब सीखी उसने? मां के गर्भ में सीखा। जब मां के कुक्षी में था अभिमन्यु, अब वो सुन रही थी चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करते हैं। वो बेचारी चक्रव्यूह कला में प्रवेश करने वहां तक तो सुनी हो, लेकिन वहां से कैसे निकले इतने में उसको नींद आ गई। अब वो बच्चा गर्भ में था, चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो सीखा, लेकिन उसकी मां नींद आ गई थी, सो गई थी, इसलिए वहां से निकले कैसे उसको पता नहीं चला। चक्रव्यूह में तो पहुंच गए, लेकिन वहां से निकल नहीं पाए। वहीं उलझ के अभिमन्यु की मौत हो जाती है। तो इसलिए जब मां को पता चले कि मेरा बेटा मेरे कुक्षी में आया हुआ है, मेरे गर्भ में आया है, तभी उसको संस्कार देना शुरू करो। बच्चों को गर्भ से लेकर के 5 साल तक अगर हमने अच्छे संस्कार दिया, कहते हैं वो संस्कार जिंदगी भर बच्चा भूलता नहीं है। पहले दादा दादी की कहानी सुनाते थे, नाना नानियों की कहानी सुनाते थे, और आजकल बोलो है कोई दादा दादी जो कहानी सुनाए? और सुनाए भी आजकल सुनता कौन है? आजकल है मोबाइल। अरे जिसको निक्कर भी संभालने नहीं आती, जो बच्चा भी डायपर में है, उसको भी मोबाइल पकड़ा देते हैं। बड़ा गर्व कर दिया हमने आज। जिसको ढंग से निक्कर नहीं पहनने आता उसको मोबाइल पकड़ा दिया, क्योंकि हम आधुनिक दिखना चाहते हैं ना। आज हम 10-10 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, कहते हम आधुनिक हो गए। बेड़ा गर्क कर दिया बच्चों को आजकल हमने। कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, दिन भर बस मोबाइल के स्क्रीन में पड़े हैं बच्चे। और माँ बाप भी इतने होशियार हैं, बच्चों के लिए अलग मोबाइल दे देते हैं कि मेरा पर्सनल फोन देना ना पड़ जाए। वो रील कैसे देखेंगे, उसको दे दिया तो। कभी कभी तो ऐसा बेड़ा घर सत्यानाश हो, घर में 4 लोग हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, टिक 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 टिक। गजब है भाई। 4 सदस्य हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, एक का मुख इधर है, एक का उधर है, एक का उधर, चारों दिशा में मुख और बीच में मोबाइल। सत्यानाश हो गया आज हमारे जीवन का। क्या हो गया आज हमारे साथ? एक छोटे से खिलौने में सिमट के रह गए मेरे भाई। न तो दादा दादी को फुर्सत है मोबाइल से बच्चों को संस्कार देने का, न दादा दादियों की कहानी सुनाने का फुर्सत है। सारी दुनिया मोबाइल और रील में पड़ी है मेरे भाई। समय हो गया है, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप भी आइए और बच्चों को संस्कार देने के प्रति थोड़ा सजग बनिए। आप तो संस्कारवान है ही, आने वाली पीढ़ी भी संस्कारवान हुए। इसके लिए हम बच्चों को संस्कार कैसे दें? कल हम सुनाएंगे पुत्र कितने तरह के होते हैं, संतान कितने तरह की होती है, पुत्र कितने तरह के होते हैं। कल आप आइए, सुनिए। और सच्चा पुत्र कौन होता है, सच्चा बेटा कैसा होता है, वो कल रखने का प्रयास करेंगे। सब अपने अपने बच्चों को जरूर लेकर के आने का प्रयास करें इन्हीं शब्दों के साथ। आराधना मेरी जिंदगी के शान हो, मुझे कई वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे
गान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी दौलत रहे आना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। दौलत रहे आना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। चाहे आंधिया तो विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष घर की चर्चा चल रही है। घर शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है। घर शब्द में कितना अपनत्व जुड़ा हुआ है, कितना प्यार जुड़ा हुआ है। एक बच्चा जानता है कि घर का क्या महत्व होता है। जब कभी कोई माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर के जब थानक में आती है, वो बच्चा थोड़ी देर खेलता रहेगा। थोड़ी देर खेलते खेलते वो माँ के पास जाएगा, कहेगा माँ घर चलो। वो माँ कहेगी बेटा अभी थोड़ी देर ही बैठो। वो बच्चा रोने लग जाएगा। वो बच्चा जिद करेगा कि माँ घर चलो। हम उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा ये भी तो एक घर है। कहता है ये मेरा घर नहीं। क्या कहेगा कि ये मेरा घर नहीं। अगर वो बच्चा रो रहा हो, वो माँ उस बेटे को बोल दे चलो अभी घर चलते हैं, उस बच्चे का रोना क्या कर जाएगा, बंद हो जाएगा। अब ये ताकत है किसमें, उस घर में।
मैं आपसे पूछता हूं, स्थानक भी एक घर है। स्थानक किससे बना है? उन ईंट और सरियों से क्या किया है? स्थानक बना है। और आपका घर भी किससे बना? वही ईंट और सरियों से, वही पत्थरों से आपका भी घर बना। लेकिन वो बच्चा इस घर को अपना घर क्या करता? नहीं मानता। अभी इतना छोटा है, अभी इतनी समझ नहीं है, फिर भी वो बच्चा कहेगा कि मां अपने घर चलो। अब वही घर की चर्चा आप लोगों के समक्ष क्या कर रही है? चल रही है। अब वो छोटे गांव में रहने वाला वो छोटा चित्रकार जब वो मंदिर से उस महात्मा को प्रणाम किया और महात्मा से पूछा कि महात्मा जी मैं किसका क्या करूं? मैं चित्र बनाऊं जिससे मेरा घर, मेरा परिवार बड़े आराम से क्या कर सके? चल सके। उस महात्मा ने कहा, देखो नौजवान, उन दो चीजों का तुम क्या कर लो? चित्र बना लो। तुम जगत के प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाओगे? बन जाओगे। उस महात्मा ने, उस युवक ने पूछा कि वो दो कौन से? महात्मा ने कहा, श्रद्धा और विश्वास। तुम श्रद्धा और विश्वास का तुम चित्र बना लो और तुम जगत के प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाओगे? बन जाओगे। अब वो चित्रकार सोचने लगा, मैं श्रद्धा और विश्वास का चित्र मैं कागज के ऊपर कैसे बनाऊंगा? किसी स्त्री का तो चित्र बना सकता हूं, किसी पुरुष का भी मैं चित्र बना सकता हूं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास का वो चित्र कैसे बनेगा? पूछा, महात्मा जी इसका चित्र मैं कैसे बनाऊंगा? देख बेटा, तूने पूछा और मैंने बतला दिया, अब घर में जाओ और इसका चित्र क्या कर लो? तुम बना लो। और वो चित्रकार मंदिर से निकला, जैसे ही अपने घर की ओर कुछ कदम आगे बढ़े, एक नव युवती सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, हाथ में थाली है, और बहुत सुंदर सज धज करके वो मंदिर की तरफ क्या कर रही है? आ रही है। उसके चलने का ढंग, वस्त्र पहनने का ढंग को उस चित्रकार ने देखा। उस चित्रकार के
उस बहन के सामने जाकर के क्या कर गया, खड़ा हो गया। जैसे ही वो चित्रकार उस नवयुवती के सामने खड़ा हुआ, वो नवयुवती डरने लगी। उसने कहा, बहन डरो मत। जैसे ही उसने कहा बहन, और बहन कहते ही उस बहन ने कहा कि भैया आप और यहां किस लिए खड़े हो। उस चित्रकार ने कहा, बहन मैं छोटे गांव का क्या हूं, छोटा चित्रकार हूं, और मैं बड़ा चित्रकार क्या करना चाहता हूं, बनना चाहता हूं। आपके चलने के ढंग को देखा, कपड़े पहनने के ढंग को देखा कि आप सुंदरता की क्या हो, पुजारन लगती हो। और मैं भी सुंदरता का पुजारी हूं। मुझे भी इस संसार में, और जहां पर कोई सुंदर चीज दिखती है और वो मैं उसका चित्र क्या कर लेता हूं, बना लेता हूं। इसलिए बहन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं जगत में किसका चित्र बनाऊं जिससे मैं प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाऊं, बन जाऊं। उस नवयुवती ने कहा, देखो भैया मेरी उम्र अभी 35-40 साल की मेरी उम्र हुई, और मैंने अब तक इस दुनिया में जो कुछ देखा, जो कुछ अनुभव किया, मुझे इस दुनिया में दो चीज बहुत क्या है पसंद आई। अगर आप उन दो चीजों का चित्र बनाओगे तो आप जगत के प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाओगे, बन जाओगे। पूछा, बहन वो दो चीज कौन सी है जिसका मैं क्या करूं, चित्र बनाऊं। भैया क्या आप उसके चित्र बनाओगे। बहन मैं तभी तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बतलाओ, अगर मुझे आएगा तो मैं उसका चित्र क्या कर लूंगा, बना लूंगा। उस बहन ने कहा, देखो भैया वो दो चीज मुझे जो पसंद आई है वो प्यार और स्नेह। तुम अपने घर में जाओ और प्यार और स्नेह का तुम क्या कर लो, चित्र बना लो, और तुम जगत के प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाओगे, बन जाओगे। अब वो चित्रकार मन में सोचने लगा, विचार करने लगा कि प्यार और स्नेह का चित्र कैसे बनेगा। उसको मैं कागज में कैसे उतारूंगा। उसने कहा, बहन उसका चित्र कैसे बनेगा। भैया तुमने पूछा और मैंने क्या कर दिया, बतला दिया। अब आप घर में जाओ और इसका चित्र क्या कर लो, बना लो, और तुम जगत के प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाओगे, बन जाओ।
अब वो चित्रकार विचार करता है, सोचता है। महात्मा ने कहा कि श्रद्धा और विश्वास का चित्र बनाओ। इस युवती के पास में गया, वो कहती है कि प्यार और स्नेह का तुम क्या कर लो, चित्र बना लो। अब वो चित्रकार उस बहन को नमस्कार किया, वहां से आगे बढ़ा। अब उस चित्रकार के घर में 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है। अब दोनों बच्चे और पत्नी उस अपने और पति का क्या कर रही है, इंतजार कर रही है कि कब पति देव आए और हम सब साथ में बैठ करके हम खाना खाएंगे, हम भोजन करेंगे। उसका पति हमेशा शाम को ठीक समय पर घर पहुंचता था, लेकिन आज उसको घर पहुंचने में 3-4 घंटे क्या कर गए, लेट हो गए। पत्नी इंतजार कर रही है कि कब पतिदेव आए, और उधर बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब पापा जी आए और हम क्या करें, भोजन करें। जब पापा जी आए नहीं, काफी देर हो गई, पत्नी और बच्चे घर के बाहर खड़े होकर के अब अपने पति के आने का क्या कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। जैसे ही राह देखते देखते दूर से उसका पिता आते हुए बच्चों ने क्या कर लिया, देख लिया। जैसे ही पिता को आते हुए देखा, उन बच्चे दौड़ पड़े और पिताजी पिताजी आगे उन दोनों बच्चे अपने पापा को लेने के लिए क्या करे, गली में दौड़ पड़े। अब एक बच्चा 7 साल का है और एक बच्चा 5 साल का है। अब दोनों बच्चे दौड़ करके पापा के पास में गए। पापा जी आज आपको घर आने में इतनी देरी कैसे हो गई? और उसकी पत्नी विचार करने लगी, जब कोई विद्यार्थी पेपर देने जाता है तो भी 3 घंटे के बाद लौट करके क्या करता है, घर आता है। जब कोई व्यक्ति पिक्चर देखने जाता है, वो भी 3 घंटे के बाद लौट करके घर में क्या करता है, आता है। लेकिन 3 घंटे हो गए और अभी तक क्या हुए, पति क्या है, आए नहीं। जब 3 घंटे के बाद अब पति घर में आया, वो बच्चे लेने के लिए गए। अब एक बच्चे को गोदी में लिया और एक को हाथ से पकड़ा और पकड़ कर लेकर के गया। अब वो सोचने लगा, विचार करने लगा,
अब मैं क्या, अब वो बच्चा अपने अंदर क्या कर गए, काम में लग गए। जैसे घर में पहुंचे, घर में पहुंचने के बाद बच्चे खेलने लग गए। पत्नी विचार करने लगी, सोचने लग, कहने लगी कि पति रे, मैंने भोजन बनाया था, वो रखा था, वो ठंडा हो गया, आप थोड़ी देर क्या करिए, बैठिए, और अभी मैं आपके लिए और भोजन क्या करूंगी, गरम करके लेके आऊंगी। इतना कहा और वो पति अपने रूम में गया और इधर उस गांव के बाहर जैसे ही थोड़ी दूर पर पहुंचा और पहुंचने पर वो सोचने लगा, ये मेरे गांव के ये बुजुर्ग आदमी है, ये 80-90 साल के बुजुर्ग हैं। ये बुजुर्गों का बहुत बड़ा क्या है अनुभव होता है। अब वो चित्रकार वो जैसे ही घर के बाहर पहुंचता है, अब वहां पर आगे क्या घटना घटती है और क्या घटना रंग लाती है, ये समय पर क्या करेगा, आएगा। तो इसलिए आप भी समय पर आइए और हम भी आपको समय पर क्या करेंगे, छुट्टी देंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान गए दो भगवान चमके होए सितारे, हमारे कहीं गगन गे चमके होए, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, कितने प्यारे हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हो, गीता कुरान आगम गुरु ग्रंथ और उसके बाद मंगल पाठ। स्वामी की परम सत्य परम आत्मीय जन प्रभाव श्रम और उत्तर प्रदेश में की माता आने तीन के चरणों में दोनों की संख्या से अंदर नमस्कार करके ज्यादा होगा। आज का युग मुझे रक्षण नहीं है और काल का युग रीति का मंगल बाबा और हम आपके ज्ञान चरित्र सबको श्री यात्रा की पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर मान मोड़कर मस्तक झुकाकर के बाद से वंदन नमस्कार करते हैं। सहिता भरमसम जगवदी महिंदियो संधि संधि करे लोई पत्तो गई मनुत्तरम। दोपहर को 3:15 से 4:15 क्लास चल रही है और 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक और बच्चों की क्लास। और भरत मुनि जी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। और जिनके बच्चे आए हों और जिनके घर में बच्चे हों तो उनको 2:30 बजे और उन बच्चों को क्या करेंगे, भेजने का प्रयत्न करें। और भरत मुनि जी और उनको और हम बच्चों को संस्कार क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, धार्मिक ज्ञान सिखा रहे हैं। तो जिनके भी बच्चे हों तो दोपहर को ठीक 2:30 बजे और भरत मुनि जी के पास जरूर क्या करें, भेजें।
चैता भारमासम चगवदी महिंदियो संधि संधि करे लोई पत्तो गई मनोत्तरम श्री चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली फनातो धम्मो मंगलम चतारी लघुत्तमा हरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा केवली फनातो धम्मो लघुत्तमा चतारी शरणं भोज्यामि हरिहन्ते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहो शरणं भोज्यामि केवली फनातो धम्मो शरणं भोज्यामि हे चार शरण दुख हरण जगत में हरण शरणा होई योगा यो भग प्राणी करे आचर